हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, ठीक है। स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है 12th का अपना, ये जो सेकंड लास्ट जो टॉपिक रहा है इस चैप्टर से, थर्ड से, वो टॉपिक अपने पास वर्क डन बाय रोटेटिंग an electric dipole in uniform electric field, ठीक है। वर्क डन बाय रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को क्या रखना है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखना है और उसके ऊपर जो वर्क करेंगे, मतलब उसको क्या करने के रोटेट करने में अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो क्या करना अपने को फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया अपन ने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन देम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक काम करो, तुम इलेक्ट्रिक डायपोल लो और उसको क्या कर दो, प्लेस कर दो। लेट्स कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा, एट द एंगल थीटा। किस एंगल पे रख दो इसको? थीटा एंगल पे रख दो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। Then we can say the electric force on plus charge, the same direction in the electric field, and माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। F इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा? QE, एंड यहाँ से कितना आएगा? F इक्वल टू माइनस QE। देन वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से देखा अपने इस प्लस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेगेटिव चार्ज से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यहाँ से मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, मैं पूछूं कि यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी जो नेट फोर्स जो होगा वो कितना मिलेगा? 0। ये पहले भी डिस्कस किया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, कैसा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर अगर तुम इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम क्या करते हो, रख रहे हो, तो वहां पर नेट फोर्स में कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 आएगा नेट फोर्स। ये ऑलवेज ट्रू होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ से तो सर अब इसके ऊपर कौन सा होगा? अब इसके ऊपर डिस्टेंस लेस की कितनी होती है? 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्मॉल डिस्टेंस कितनी कंसीडर की अपन ने? 2a। अब यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन तो है नहीं, तो फिर मोशन कौन सा होगा? मोशन होगा रोटेशन करेगा इस एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या करेगा? ये है तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के क्या करेगा? ये रोटेट करेगा इसके रेस्पेक्ट में। अब इसके रेस्पेक्ट में जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास कौन सा फोर्स मिलेगा? रोटेशनरी फोर्स। और रोटेशनरी जो फोर्स है अपने पास वो होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। इस टॉर्क की वैल्यू जो तुम्हारे पास वो होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना अप्लाई होता है? PE sin थीटा। ये तुमने लास्ट टॉपिक में देखा था मेरे से कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? PE sin थीटा। क्या हो जब तुम्हारे पास दो चार्ज, ठीक है, इन दोनों चार्ज पे जो फोर्स है, इन फोर्स की क्या है तुम्हारे पास? जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो क्या है तुम्हारे पास? डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारे पास डिफरेंट है तो पक्का वहां के ऊपर क्या बनने वाला है? टॉर्क। वहां पर रोटेशनरी मोशन होगा, टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है। तो टॉर्क डेवलप होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? PE sin थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू किसके ऊपर है? इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर तुम्हारे पास वैल्यू है, ठीक है सर। यहाँ बताया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ये थीटा एंगल पे था, ठीक है। तुमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया? सपोज करो ये इनिशियली जो है तुम्हारे पास थीटा 1 पे, कितने पे? थीटा 1 पे।
अब तुम इसके ऊपर कुछ वर्क करोगे, वर्क करके इसको रोटेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। तो रोटेट करोगे, चलो यहाँ ले लेते हैं इसको ऐसे। ये इनिशियल पोजीशन तुम्हारे पास कितनी दे दें? थीटा, ठीक है। और तुमने रोटेट कितना कर दिया इसी एक्सेस से? थीटा 2 रोटेट कर दिया। ये वाला देखना, रोटेट वाली लाइन, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है? तुमने थीटा 1 पोजीशन पे था, तुमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, और कहाँ पर ले आए इसको? थीटा 2 पे लेके आए। तो तुमने कुछ वर्क किया, ठीक है। तो ये जो वर्क कर रहे हो तो इसके अंदर कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तुम्हारे पास? फोर्स कैसा है? टॉर्क वाला ही तो है, रोटेशनल वाला। तो यहाँ पर फोर्स को जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुमने कितना दिया? डी थीटा। इसको थीटा 1 से थीटा मोशन पे किया तुमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इसको कितना ले गए? डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेस कर दिया। कितना? डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेस कर दिया। तो वर्क डन, अब तुमने वर्क किया इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल पर, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कितना आएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? टॉर्क डी थीटा। कितना हो जाएगा? टॉर्क डी थीटा। देन एग्जैक्ट वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा? टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2। कहाँ से डिस्प्लेस किया? थीटा 1 से कहाँ तक डिस्प्लेस किया तुमने? थीटा 2 तक। तो तुम्हारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना मिल रहा है तुम्हारे पास? डी डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो कितनी मिल जाएगी तुम्हारे पास? पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक जो तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स की है वो वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कितनी मिलती है इलेक्ट्रिक फोर्स जो तुम्हारे पास वर्क हो रहा है वो कितना आता है? W इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास कितना होता है सर? कोस थीटा, ठीक है। लिमिट कितनी है? थीटा 1 टू थीटा 2। देन W इक्वल टू पी ई अपर लिमिट कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। दिस इज द वर्क डन बाय रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारे पास वर्क हो रहा है, तो इतना वर्क तुमने किया इसके ऊपर, ठीक है। ये नेट फोर्स तो 0 है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन रोटेशन भी हो रहा है भाई, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? ये रोटेट भी करेगा। क्यों करेगा? तुमसे बोले भाई व्हाई आर रोटेटिंग दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पर कौन सा हो रहा है? ये रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक टॉर्क डेवलप हो रहा है। ये टॉर्क डेवलप क्यों हो रहा है तुम्हारे पास? बिकॉज द फोर्स ऑफ एक्शन जो है तुम्हारे पास वो कैसा है? डिफरेंट है, ठीक है। लाइन ऑफ जो एक्शन है फोर्स की वो क्या है तुम्हारे पास? डिफरेंट है। इसी वजह से तुम्हारे पास क्या डेवलप होगा? टॉर्क डेवलप होगा। तो अपने पास ऐसा था, अपन ने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके क्या किया? इसको डी थीटा डिस्प्लेस किया। तो डी थीटा डिस्प्लेस करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क कितना आएगा? टॉर्क डी थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा और डी थीटा। तो पी साइन थीटा, पी कांस्टेंट था, तो साइन थीटा डी थीटा का अपने को क्या करना था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कोस थीटा, वेयर theta 1 to from theta 1 to theta 2, then cos upper limit and lower limit. This is the work done rotating an electric dipole in uniform electric field. इसकी भी कुछ कंडीशन होती है इस वर्क की, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पेशल केस देखें इसके, ठीक है। एक बार भी ले लेते हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका। नेट फोर्स ऑलवेज 0 व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से देखो केस फर्स्ट, स्पेशल केस है तुम्हारे पास। केस फर्स्ट, इफ थीटा 1 0 डिग्री एंड थीटा 2, थीटा 1 तो 0 डिग्री हो और थीटा 2 तुम्हारा कितना हो? 90 डिग्री। मतलब इनिशियल जो पोजीशन है तुम्हारी कैसी हो? ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो इनिशियल कितना है तुम्हारे पास? 0 डिग्री, और तुमने इसको कितना रोटेट करवाया? 90 डिग्री को। फाइनल कहाँ लेके गए इसको? 90 डिग्री पर। तो तुमने कितना वर्क किया? देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पी ई कोस
0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना आएगा P, ये कितना जाएगा 1 माइनस 0, देन वर्क डन इज PE। ये तुम्हारे पास वैल्यू आया वर्क की। केस सेकंड देखो, तुमने क्या किया, केस सेकंड में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, और कहाँ से मूव करो है थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तुम क्या किए, इसको पूरा अपोजिट घुमा दिया, इस बार यहाँ पर था 0 डिग्री, और तुमने क्या कर दिया, पूरे को अपोजिट कर दिया कुछ ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया प्लस क्यू, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस क्यू, कुछ ऐसा। पहले ऐसे रखा हुआ था प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे डिफरेंट पूरा अपोजिट डायरेक्शन में गए 180 डिग्री पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो इसमें वर्क कितना करना पड़ा तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स को, तो देखते हैं तुम्हारे पास कितना आएगा, PE कितना है कोस, यहाँ कितना जाएगा 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ कोस 180 डिग्री इज -1, देन W इक्वल टू PE 1 माइनस माइनस प्लस, देन W इक्वल टू 2PE। ठीक है, मीन्स देखना इसका पॉइंट, यहाँ से अगर तुम 90 डिग्री चलते हो तो वर्क कितना करना पड़ा P, फिर 90 से 180 चल रहे हो तो तुम्हारे पास कितना वर्क करना पड़ रहा P। तो मतलब नेट टोटल जो फोर्स जो तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2E, मतलब यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारे पास डबल आ रहा है, कितना आ रहा है डबल आ रहा है। तो स्पेशल केसेस तुम्हारे पास ये है। ठीक है सर, यहाँ 90 डिग्री ले ले तो हाँ बस वही लेने वाला हूँ, 90 डिग्री ले लोगे तो वो चेंज होके बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी। सुनना, इसी का पॉइंट है तुम्हारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो सुनना। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर रखी थी इसके ऊपर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी in rotating an electric dipole in uniform electric field, in uniform electric field। तो सुनो, तुमने पास वर्क तो आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर एक अजम्पशन लिया था बहुत ही प्यारा। वो अजम्पशन बोलता है तुम्हारे पास इफ थीटा 1, यहाँ तक तो पहुंचनी है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ तक क्या मिलेगा तुम्हें, एक्सटर्नल वर्क मिलेगा जो तुमने इसको डी थीटा डिस्प्लेस किया है। तो यहां से चलते हैं, इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना हो तुम्हारे पास 90 डिग्री, इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना हो तुम्हारे पास 90 डिग्री, देन कोस 90 कितना मिल जाएगा तुम्हारे पास 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, देन दिस वर्क इन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस टोटल वर्क स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी U, तो कितना मिलेगा तुम्हारे पास PE कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा 2, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज PE माइनस कोस थीटा 2, देन U इक्वल टू माइनस के PE कोस थीटा 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, माइनस के PE कोस थीटा 2। ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किस पे, एट एनी एंगल थीटा। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के PE कोस थीटा। याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस के PE कोस थीटा, माइनस के PE कोस थीटा। ये कब मिलेगी, जब अपन ने ये अजम्पशन पुट किया था। ठीक है, इस अजम्पशन के बिना ये प्रूफ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था तुम एक काम करो, इसको इस कंडीशन पर ले लो, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो किस पे आ जाए 90 डिग्री, बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसमें, तो एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ जो इनिशियल मिलेगा तुम्हारे पास कितना होगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो नेट जो ये वर्क होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन्होंने क्या किया, एक अजम्पशन लिया, बहुत ही प्यारा किया, थीटा 1 इक्वल टू कितना ले लो 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी एट एनी एंगल थीटा U इक्वल टू माइनस के PE कोस थीटा, माइनस के PE कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ थोड़ी सी, पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में तुम्हारा ये बड़ा प्यारा सा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे तुमसे बोल रहे भाई स्टार्ट में कि भाई तुमने कितना वर्क करोगे, बड़ा इसको जो बोलते हैं थीटा 1 इक्वल टू, यहाँ तक कंप्लीट है क्या तुम्हारे पास,
पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछे 0 डिग्री पे कितनी आएगी तुम्हारे पास, डायरेक्ट बोल सकते हो तुम कि भाई ये आएगा तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी। वन स्पेशल केस इसके लिए भी है, जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन यू इक्वल टू माइनस के पी ई, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 0, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो तुम्हारे पास कितना आएगा माइनस प्लस का पी। ये देखे भी स्पेशल केस है। तो आते हैं इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये मिला वर्क डन का, तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना मिल रहा है मेरे पास, U इक्वल टू माइनस के पी ई कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा क्या है, एंगल लिखते हैं इनका, तो कैसे भी लिख सकते हैं क्या, U इक्वल टू कोस थीटा तो P डॉट ई। बोलो कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी तो क्या मिलता है तुम्हारे पास, कोस थीटा तो देता है तुम्हारे पास, जैसे ठीक है ये देता है, ठीक है। तो फिर देखो नेक्स्ट, तो तुम्हारे अब देखो स्पेशल केस देखो, तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्पेशल केस देखो, तो स्पेशल केस है तुम्हारा यहाँ पर केस फर्स्ट क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कितना हो तुम्हारे पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें कितनी मिलेगी यहाँ से माइनस का पी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है तुम्हारे पास कैसी आ रही है, मिनिमम आ रही है, और मिनिमम तो आती है तो इसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है स्टेबल, बताया था ये इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 हो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारे पास के सेकेंड में इफ थीटा इक्वल टू कितना दे दे तुम्हारे पास 180 डिग्री, इसी से इंपॉर्टेंट है थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस का पी, इसमें आएगी प्लस की पी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी तुम्हें, मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है किसी के पास तो वो सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल की कंडीशन में टॉर्क तुम्हारे पास वैसे भी 0 है तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। बताया था तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी बताया था पूरा, थीटा इक्वल टू 0 में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, याद रखना ये, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर एक और देखो तुम्हारे पास एक केस का क्वेश्चन था एग्जाम का, बड़ा ही फेवरेट, वो ये बोलता है, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल समझ गए, थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल। उसने कहा था तुम एक काम करो, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने कहा ठीक है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, कहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके चलो, ठीक है। वो क्या दे रहा है तुम्हें, एक क्वेश्चन था कि इनिशियल जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इनिशियल पोजीशन किस पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यहाँ पर, फिर उसने कहा तुम एक काम करो, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हारा कुछ ऐसा है, ऐसे इनिशियल स्टेबल यही क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ सर यही है। उसने कहा तुम इनिशियल से अब तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कुछ वर्क करोगे, उसको कहाँ तक लेके आओगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, फाइनल अगला बोल रहे मेरे पास क्या होगा, फाइनल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब स्टेबल से अनस्टेबल की ओर तुम जाते हो तो तुमने कितना वर्क किया ये मुझे बताओ। कि मैंने कहा ठीक है जरूर बताएंगे। तो कितना वर्क किया अभी मैंने फाइंड किया था, बताया नहीं था, ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन ही है, स्टेबल टू अनस्टेबल। वो तब तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, थीटा इक्वल टू 0 खुद ही समझना पड़ेगा कैसा है, स्टेबल है, थीटा इक्वल टू 180 मतलब अनस्टेबल है। तो तुम्हारे पास कितना वर्क करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू इनिशियल कितना है, थीटा 1 तो कितना रख दो 0 डिग्री, थीटा 2 क्या है अनस्टेबल तो कितना कर दो 180। तुम्हारे पास नेट फोर्स कितना, यही तो आएगा प्लस में 2PE। तुम्हें डबल वर्क करना पड़ेगा, याद रखो इस चीज को। वो बोलेगा स्टेबल से मैं 90 डिग्री पे लेके चलूंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना करोगे बताओ, यहाँ 90 डिग्री पुट कर दोगे तो कितना वर्क हो गया तुम्हारे पास, P वर्क हो गया। तो ये तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल बोल के देगा, एंगल नहीं देगा, तुम्हें बोल के बोलेगा स्टेबल है तो खुद को लेना पड़ेगा। स्टेबल मीन्स थीटा इक्वल टू कितना बोल रहा है तो देखो 0 डिग्री, अनस्टेबल है तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री।
तो क्लियर है यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो गई, ठीक है। वर्क भी फाइंड कर लिया अपने, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क से कैसे फाइंड करोगे, एक अजम्पशन लेकर, वो भी क्या, θ1 कितना हो तुम्हारे पास 90 डिग्री। इनिशियल पोजीशन पे उसको तुम कितना ले लो, 90 डिग्री पे रख लो, फिर उसको थीटा एंगल पे तुम्हें 30 45 कितना भी लेना, बाद में रोटेट करा लो, वर्क कर लो, लेकिन इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी दे दो 90 डिग्री। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्लियर है। तो लास्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर डेवलप हो रही है कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसी वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी पे बेस रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज कि भाई चार्जेज का सिस्टम हो तो क्या मिलेगा, ठीक है। सर सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यों बोल रहे हैं, तो सुनना, वो कल ही बताएंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कुछ तो, कोई दो चार तो चाहिए तुम्हें, उसके भी स्टोरी है, तो कल ही डिस्कस होगा नेक्स्ट टॉपिक पे तुम्हारे। ये यहाँ तक नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये तुम्हारे बोर्ड के जो पेपर्स है उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कराए तो वर्क तो फाइंड करना, फिर θ1 = 90 डिग्री पुट कर दो, ठीक है। टेक केयर, बाय, नोट करो।